ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। एक बार नदी बह रही थी, जो ने रास्ते में एक पत्थर आ गया, तो उसने नदी ने उस पत्थर से रिक्वेस्ट करी जो ने कि भाई जल महाराज, बोले भी मेरे को थोड़ा सा रास्ता दे दे, बोला मामूली छोटा रास्ता दे दे, मैं निकल जाऊंगी, धीरे धीरे करके निकल जाऊंगी। तो उसने काफ़ी बार मतलब मना किया, तो उसने फिर प्रार्थना की, भाई मैं आपसे ज़्यादा नहीं कुछ मांग रही, मैं तो थोड़ा सा रास्ता मांग रही हूँ। लेकिन उसके अंदर, पत्थर के अंदर बड़ी अकड़ थी, जो ने वो कहता है मैं तो तेरे को निकलने नहीं दूंगा, बोला था। तो काफ़ी प्रार्थना करने के बाद में वो मान गया। बोले भाई देख, पूरा तो जगह रास्ता दूंगा नहीं, बोले थोड़ा सा दे दूँगा। बोले मैं तो थोड़ा ही मांग रही हूँ, ज़्यादा मांग ही नहीं रही, बोले। तो आखिरी में क्या हुआ, उन थोड़ा सा रास्ता दे दिया। पानी धीरे 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 करते हुए उसको, पत्थर को काटता रहा, जो ने घिसता रहा, मतलब जो ने। एक दिन क्या हुआ, वो जो नदी है न, उस पत्थर को अपने साथ में बहा के ले गई, जो ने। तो मेरे कहने का मतलब एक ही है कि उस भगवान की जो प्राप्ति है, उस कृष्ण जी की जो प्राप्ति है, वो छल कपट से नहीं हो सकती, वो गुस्से से नहीं हो सकती, वो अहंकार से नहीं हो सकती। अगर उसको प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करना है, तो वो जो है ना बड़े ठंडे तरीके से, जैसे जल जो है ना ठंडा होता है, उन्हें ठंडे तरीके से अपने साथ में वो जो है ना पत्थर को भी बहा के लेगी। उसी तरह आपने, हमने जो है ना इस संसार में कोई भी डिसीजन लेना है, आप और हम ठंडे तरीके से ले सकते हैं। कितना भी सामने वाला आदमी है, कितना भी वो मतलब जो है ना गर्म है, वी कैन चेंज हिज बिहेवियर बाय द कोल्ड वाटर, लाइक एज ए कोल्ड वाटर। अगर हम किसी से, आज क्या है कि कहते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, मतलब तो वही चीज़ है कि आज जो खाने के जो है ना, खाना जो है ना शुद्ध नहीं रहा, मतलब उसके अंदर मिलावट है, और इसी तरह हमारे अंदर भी मिलावट है। अगर हम जो है ना शुद्ध खाना खाएंगे, तो हमारा जो माइंड का जो तरीका है वो फिर बदल जाएगा, जो ना हम जो है एकदम चिल्ड हो जाएंगे, जो ना। और हम सामने वाले को जो है ना, वो कितना भी गर्म हो, तो उसमें, उसके व्यवहार में बदलाव आएगा ज़रूर, जो ना। प्रेमी सज्जनों, मैं आज जो है ना यंगस्टर से कहता हूँ कि जिस माँ ने जन्म दिया और आप उसकी, माँ बाप ने जन्म दिया और उसकी आप सेवा नहीं करने पा रहे। एक माँ है, उसके चरणों में चारों धाम है, जो ने अगर आप उसको जो है ना सेवा करोगे, आपको चार धामों का धर्म प्राप्त होगा, जो ने हो सकता है उनके आशीर्वाद से इस संसार से मुक्त भी हो जाए। कहते हैं आज लोग जो है ना, जिसके माँ बाप जिंदा है, उसको तीर्थ स्थान पे जाने की जरूरत नहीं है, जो है आज वो जो है भीड़ में फंसते हैं। नहीं, अगर आप जो है उस भगवान का नाम जो है, कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर मन आपका शुद्ध है तो घर में ही तीर्थ है, सब कुछ घर में ही है। आज
माँ बाप को जो है ना लोग अनाथ आश्रम में भेजते हैं। अरे अगर तुम्हारे जो है 2 बच्चों के लिए घर में जगह, एक माँ बाप के लिए जगह नहीं है, मतलब जिन्होंने सब कुछ बनाया, वो घर भी उसने दिया बना के जो है, लेकिन उसके लिए बेचारे के लिए जगह नहीं है। आज मैं सभी बच्चों को जो है, आपने कितने तीर्थ स्थानों पे धक्के खा लो, कहीं भी जा लो, एक माँ बाप की सेवा कर ली, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। मतलब फिर भी मैं यूट्यूब के माध्यम से कहता हूँ, उस माँ से पूछो जिसको आपने 9 महीने में रखा है, पेट में रखा है, उससे पूछ के देखो आप जो है कि उसको कितनी तकलीफ हुई। एक बच्चे को जन्म देना एक कफन ओढ़ने वाली बात है, लेकिन उसको जो है ना जन्म देने के बाद में कि भाई मेरा लड़का पैदा हुआ, वो सारी चीज़ भूल जाती है जना। आज जो माँ बाप आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, ये मत सोचो जो ना वो कमज़ोर है आपसे, वो खाली आपके मुंह में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण जी शरण में आ जाएं, उनको मुंह में फंसने की जरूरत नहीं। मतलब जो आज उन्होंने आपको पकड़ रखा है, अगर वो भगवान कृष्ण जी को पकड़ लें तो उससे बड़ा सहारा नहीं है। मतलब जो है सबसे बड़ा सहारा जो है ना उस मुरली वाले का सहारा है। जो है संसार के सारे जितने भी हैं, ऑल द स्पोर्ट ऑफ द यूनिवर्स आर टेम्परेरी बट द परमानेंट स्पोर्ट इज ओनली गॉड कृष्णा। जो है तो प्रेमी मेरे भाइयों, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, आप अपनी माँ बाप को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, जो आपका जो धर्म है उनके प्रति वो धर्म जो है निभाओ। मतलब और इस संसार से आप जो है ना भगवान कृष्ण जी का नाम लेते हुए, कृष्णा कृष्णा करते हुए, और उसको चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते उसको याद करो और आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।